हेलो एवरीवन, लत्तू आर्य फैशन डिज़ाइनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे आर्म होल की कटिंग तरीके से। जो प्रोफेशनल तरीका है वो किस तरीके से जो कटिंग है वो की जाती है, वो आज की वीडियो में हम सीखेंगे। ठीक है, इसको करने के बाद आपके आर्म होल में जो यहाँ पे झोल पड़ती है वो नहीं पड़ेगी, वो समस्या आपकी हल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हम मेन गलती करते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना, किस तरीके से हम इसकी कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैं बोर्ड में आपको समझाऊंगी ताकि मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा पाऊँ, इसलिए मैंने यहाँ पे बोर्ड ले लिया है। आपने सेम तरीके से कपड़े के ऊपर कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है, ये मेरी फोल्डेड साइड है। जैसे हम फैब्रिक लेते हैं अपना, तो वैसे ही मेरी ये फोल्डेड साइड है। ठीक है, ये है मेरी फोल्डेड साइड। अब सबसे पहले हम जैसे आर्म तीरा लेते हैं यहाँ पे, तो तीरा हमने ले लेना है हाफ ऑफ एक्रॉस शोल्डर। जो हम शोल्डर का हाफ लेते हैं, जिस मान लीजिए आपका 12 इंच है तो आपने 6 लेना है, अगर 13 है तो 6.5 इंच लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे 6.5 इंच यहाँ पे ले लिया है और इसको सीधा लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ली मैंने। उसके बाद यहाँ से नीचे हम लेंगे अपना आर्म होल। तो आर्म होल जितना भी आप लेते हो, तो मैंने यहाँ पे 7 इंच लिया है, इधर भी मैं 7 इंच लूंगी। ये मैंने यहाँ पे भी 7 इंच ले लिया। अब इधर से भी हमने जितना हमने ऊपर तीरा रखा था उतना ही नाप लेना है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे 6.5 रखा था, तो मेरा 6.5 यहाँ पे आ रहा है। ये करके आपने यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सीधी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। उसके बाद सेम तरीके से हम जैसे हम हाफ ऑफ सॉरी 1/4 ऑफ राउंड बस्ट लेते हैं, उसी तरीके से हमने लेना है 1/4 ऑफ राउंड बस्ट। जैसे मैं यहाँ पे ले रही हूँ 9.5 इंच, आपका जितना भी है उस हिसाब से आपने लेना है, प्लस हाफ इंच करके। ठीक है, उसी तरीके से हमने यहाँ पे भी लेना है 1/4 ऑफ राउंड बस्ट प्लस हाफ इंच। तो ऐसे मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, आगे मार्जिन के लिए जितना भी आप रखना चाहते हो, जैसे हाफ इंच, 1 इंच, 1.5 इंच, वैसे ज़्यादा मार्जिन यहाँ पे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो झोल का कारण होता है, स्लीव में भी हम यहाँ पे ज़्यादा रखते हैं, यहाँ से प्लीट्स पड़ती है, तो वो एक मेन रीज़न रहता है। तो यहाँ पे जितना मार्जिन कम रहेगा उतनी ही आपकी जो यहाँ से आर्म होल के पास से वो सफाई आएगी। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या करेंगे। अब इसके बाद हमने यहाँ पे पहले डाउन जाना है। तो कितना डाउन जाना है, यहाँ पे हम जाएंगे हाफ इंच डाउन, 0.5 इंच डाउन। और यहाँ से हम नेक के लिए अपने छोड़ देंगे। नेक के लिए यहाँ पे 3 इंच मैंने छोड़ दिया, और इसको हमने यहाँ पे तिरछा मिला लेना है। ये देखिए, यह हमारी तिरछी आती है यहाँ पे, तो ये मैंने यहाँ पे मिला लिया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, वैसे हम क्या करते हैं जो मैंने पहले भी आपको सिखाया हुआ है। तो यहाँ से हम इस लाइन का आधा लेते हैं, और फिर आधे के आधा लेने के बाद यहाँ पे हाफ इंच अंदर जाएंगे, और इस तरीके से हम यहाँ पे इसमें ये आगे फ्रंट की कटिंग देंगे। उसके बाद यहाँ से ही हम बाहर की कटिंग दे देते हैं। ये हम बाहर की कटिंग दे देते हैं, और यहाँ पे इसको इधर से मिला के इस तरीके से ही हम अंदर की कटिंग दे देते हैं। बट ये तरीका हमने यहाँ पे नहीं अपनाना है। ठीक है, हमने यहाँ पे प्रोफेशनल तरीके से कटिंग किस तरीके से करते हैं वो हमने यहाँ पे सीखना है, तो वही मैं आपको सिखाने वाली हूँ अभी। मेरा 1/4 ऑफ राउंड बस्ट है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे ये जो लाइन हमने यहाँ पे दी, इस लाइन से हमने 0.5 इंच पे मार्क कर लेना है, आधा इंच पे यहाँ पे बाहर की तरफ को मार्क कर लेना है, और इस लाइन को हमने एक्सटेंड करना है, बढ़ाना है बाहर की तरफ को आधा इंच। ठीक है, अब ये जो लाइन है जो यहाँ पे हमारी आर्म होल, जो जहाँ पे हमारा आर्म होल आया, यहाँ से इधर को हमने 1 इंच पे मार्क करना है। तो यहाँ से इधर को हम करेंगे 1 इंच पे मार्क। यहाँ पे हम एक निशान 1 इंच पे लगाएंगे, और इसको हमने जो यहाँ पे हमने 0.5 इंच, ठीक है, 0.5 इंच जो हमने बाहर की तरफ को एक्सटेंड बढ़ाया है, और यहाँ पे हमने 1 इंच अंदर की तरफ को आना है। अब इस लाइन को यहाँ पे हमने तिरछा मिला लेना है।
ये देखिए, इसको हमने इस तरीके से तिरछा यहाँ पे मिला लेना है। तो ये तिरछा मिलाने के बाद देखिए यहाँ पे हमने तिरछा मिला लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है, देखिए मैं शेपर से आपको बता देती हूँ, या आपने अगर आप जिस तरीके से भी शेप देते हो उसी हिसाब से आपने यहाँ पे इस पे शेप देनी है, ठीक है। या फिर शेपर अगर आपको रखना है तो यहाँ पे आपने इस तरीके से इसमें शेप दे देनी है। इसको आपने बिल्कुल इस तरीके से रखना है। ये आपका जो कॉर्नर है वो यहाँ पे मिला हुआ आना चाहिए और यहाँ से आपने इसमें शेप दे देनी है। देखिए यहाँ से आपकी जो शेप है वो आएगी। ये आपकी आ गई, अंदर वाली जो डीप शेप होती है वो आ गई। और उसके बाद यहीं से ही हमारी जो बाहर वाली है वो हमने यहाँ से ही देनी है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, इसमें सिर्फ आधा इंच का डिफरेंस रहेगा, दोनों के बीच में जो गैप है वो आधा इंच का रहेगा। ये हम इसकी सहायता से भी दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखिए नॉर्मली सीधा जैसे हम शेप देते हैं अपने हाथ से फ्री हैंड होके भी दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये मिलना यहाँ पे चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी दूसरे तरीके से। अब देखिए जो हम नॉर्मल तरीके से देते हैं, जैसे हम शेप देते हैं ऐसे नॉर्मली, तो वो शेप कैसे तरीके से देनी थी हमने, वो यहाँ पे इस लाइन पे आनी थी। तो वो जो शेप है वो हमारी यहाँ से बाहर से आती है, ये देखिए। तो यहाँ पे जो कपड़ा बच जाता है वो, ये जो कपड़ा है यहाँ पे हमारा थोड़ा सा कपड़ा जो बच जाता है, ये वाला कपड़ा जो है ये फिर कंधे पे झोल देगा, क्योंकि यहाँ पे मार्जिन ज़्यादा रहेगा या हमारा कपड़ा ज़्यादा रहेगा, जिस वजह से हमारी जो खिंच है वो कमीज़ की तरफ को आती है। तो ये पहला हो गया। अब मैं बताऊंगी दूसरे तरीके से जो हमारा परफेक्ट होता है, उस तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि उस तरीके से हम कटिंग किस तरीके से। तो अब बढ़ते हैं प्रोफेशनल तरीके की तरफ, ठीक है, जिसमें कि हमारी जो गलती की गुंजाइश है बहुत कम रहती है, क्योंकि फ्री हैंड भी हम शेप कई बार क्या है नहीं दे पाते हैं, तो इसीलिए फ्री हैंड शेप नहीं देनी, हमने यहाँ पे दूसरे तरीके से ही देनी है। तो यहाँ पे सेम रहेगा, यहाँ पे हमने 1 इंच अंदर जाना है और यहाँ से हमने आधा इंच बाहर की तरफ को ये जो लाइन है एक्सटेंड करनी है, बढ़ानी है। यहाँ पे भी हमने अंदर की तरफ को आना है और यहाँ से हमने बाहर की तरफ को आधा इंच जाना है और यहाँ से हमने आधा इंच डाउन गए, फिर सेम तरीका रहेगा वही। ठीक है, अब इस लाइन को हमने एज इट इज़ मिला देना है, जैसे हमने पहले मिलाया। यहाँ पे हमने मिला लिया इस लाइन को, ये देख सकते हो, यहाँ पे मिला लिया। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ से लेके इधर तक, ठीक है, ये मार्जिन नहीं, यहाँ से लेके इधर तक जितना भी है, यहाँ से लेके इधर तक जितना भी आपका आ रहा है, जैसे मेरा यहाँ पे 4 इंच आ रहा है, ये यहाँ तक जहाँ तक भी आपकी फिटिंग वाली लाइन है, तो वहाँ तक आपने 4 इंच आ रहा है, तो इधर से भी आपने ऊपर की तरफ को 4 इंच पे मार्क करना है। जैसे इधर 4 इंच आए, इधर भी 4 इंच पे मार्क करना है, यहाँ पे 4 इंच आ रहा है। अब ये लाइन को हमने यहाँ पे तिरछा मिला लेना है इसके साथ, ये देखिए, इसको हमने यहाँ पे इस तरीके से तिरछा मिला लिया। अब ये जो तिरछी लाइन है, ठीक है, यहाँ पे जो तिरछी लाइन है इसका भी हमने सेंटर निकालना है। तो यहाँ पे जो तिरछी लाइन है ये हमारी यहाँ पे आ रही है 5.25 इंच, तो 5.25 इंच का आधा हमारा हो गया यहाँ पे 2.25 से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है, तो उस पर मैं यहाँ पे मार्क करूँगी। यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया। अब इस लाइन को मैंने यहाँ पे सीधा मिला लेना है, यहाँ पे तिरछा जो हमने 1 इंच अंदर को गए थे वहाँ पे हमने इसको मिला लेना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको समझा देती हूँ यहाँ पे हमने क्या किया। सबसे पहले तो हम यहाँ से जैसे डाउन आते हैं 0.5 इंच वो डाउन आए, यहाँ से हमने 3 इंच नेक के लिए रखा और यहाँ से फिर हमने बाहर की तरफ को बढ़ाया 0.5 इंच, ठीक है, ये हम बाहर की तरफ को आए और यहाँ से हमने अंदर की तरफ को 1 इंच आना है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से हमने अपनी जो 1/4 ऑफ राउंड बस्ट वो ले लिया है, ठीक है,
प्लस हाफ इंच जो हम करते हैं 0.5 इंच वो हमने लिया है यहाँ तक। ये हमारा मार्जिन है, ठीक है। ये मार्जिन वाली लाइन में यहाँ पे फिलहाल हटा देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। तो उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने ले लिया। उसके बाद हमने ये वाली और यहाँ से लेके इधर तक ये वाली जो मेज़रमेंट है वो हमने किया कि कितना यहाँ पे आ रहा, तो मेरा 4 इंच आ रहा था, उतना ही हमने यहाँ पे इस लाइन को मेज़र करना है। यहाँ पे भी 4 इंच पे मार्क किया, ठीक है। फिर इसको यहाँ पे हमने तिरछा मिला लिया। तिरछा मिलाने के बाद ये जो तिरछी लाइन है यहाँ पे हमने इसका भी आधा निकालना है और इसको यहाँ पे तिरछा मिला लेना है। तो होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद ये वाली लाइन है, ठीक है, इसका भी हमने सेंटर करना है। इस लाइन को आप मेज़र कर लीजिए। जैसे मेरी ये जो लाइन है 3 इंच आ रही है, तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच, ये देखिए 1.5 इंच मेरे यहाँ पे आ रहा है, 1.5 इंच पे मार्क करना है, मतलब इसका हाफ निकालना है। 3 इंच आ रहा है तो मैंने इसका हाफ निकाल लिया 1.5 इंच। अब इस 1.5 इंच से हमने गोलाई देनी है, तो यहाँ से हम इस तरीके से इसमें गोलाई देंगे। ये देखिए ऐसे इधर से यहाँ और इधर से हमने यहाँ पे इसको इधर ऊपर मिला देना है। ये हो गई हमारी फ्रंट पार्ट की, ठीक है, ये हमारी फ्रंट पार्ट की हो गई। अब इसी के साथ यहाँ पे आधा इंच ऊपर, ठीक है, यहाँ से आधा इंच ऊपर हमने दूसरी गोलाई देनी है। सेम यहाँ से देखिए सेम हमारी मिलेगी ये, और इसको भी हमने सेम वहीं पर ही ज्वाइन करना है। ये देखिए ये हो गई हमारी बैक की, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो कितनी अच्छे से ये जो गोलाई है ये हुई है। ये देखिए ये फ्रंट की है और ये बैक की है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो नॉर्मली जब हम शेप देते हैं, ठीक है, जब हम नॉर्मल शेप देंगे तो वो शेप हमारी यहाँ से देते हैं ना हम, यहाँ से, तो वो किस तरीके से हम देते हैं, देखिए कितने बाहर ही आती है, जिस वजह से कि हमारी झोल पड़ती है। ये देखिए जब हम शेप देंगे नॉर्मली तो वो शेप हमारी इस तरीके से देंगे हम। और ये यहाँ से देखिए ये वाला कपड़ा है ये हमारा झोल देगा, क्योंकि ये कपड़ा बढ़ेगा इस तरफ को आगे, तो ये कपड़ा यहाँ पे झोल देगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो गोलाई है वो किस तरीके से देनी है, ठीक है। ये वाली बाहर वाली नहीं है, ये रॉन्ग वाली है, और ये है हमारी यहाँ पे राइट वाली। ये हमारी बैक की है और ये हमारी फ्रंट की है। तो इस तरीके से आप दीजिए, आप जो कटिंग कर रही हो इस तरीके से करिए अपने आर्म होल की कटिंग, और मेरे साथ अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए कि क्या इसको चेंजेस करने के बाद आपके कुर्ते में अभी भी झोल आ रही है या नहीं। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता दूँ, ये जो हम मार्जिन यहाँ पे ज़्यादा रखते हैं, जैसे 1.5 इंच हम 2 इंच यहाँ पे मार्जिन रख लेते हैं, अमूमन हम 2 इंच मार्जिन यहाँ पे रखते हैं। और वैसे ही हम जब स्लीव कट करते हैं उसमें भी उतना ही मार्जिन रहता है। तो जब स्लीव और ये दो चीज़ें यहाँ पे जुड़ती है तो यहाँ से हमारी प्लेट्स पड़ती हैं, ठीक है। तो उस वजह से भी हमारा जो है यहाँ पे झोल आता है, यहाँ से हमारा झोल आता है और इधर से हमारी प्लेट्स जैसे आती है। तो वो यही कारण होता है, अगर यहाँ पे जितना मार्जिन कम रहेगा उतनी ही आपके यहाँ पे नीट एंड क्लीन काम होगा। तो यहाँ पे आप आधा इंच मार्जिन रखिए, 0.5 इंच, या फिर आप 1 इंच मार्जिन रखिए। इससे ज़्यादा अगर रखोगे तो फिर यहाँ पे भी प्लीट्स वगैरह पड़ती हैं। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये आर्म होल किस तरीके से हम बनाते हैं। फिर भी अगर कुछ दिक्कत आ रही है, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।